तो आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में से तो जिस आयत से मैं शुरू करना चाहता हूं और फिर हम आगे पीछे कुछ आयतों को देखेंगे, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 14 आयत से आज टॉपिक है। पर हम उसको फिर शुरू से देखेंगे और कुछ बदलाव हम चाहते हैं। बोलो, बदलाव होगा। तो बदलाव के लिए क्या नहीं करना है वो देखना है, और क्या करना है वो भी हम कुछ बातें आज सीखने जा रहे हैं। क्या नहीं करना है और क्या करना है, जिससे बदलाव आए और हम में बदलाव बना रहे। क्योंकि बदलाव यूं ही नहीं आएगा। बदलाव, आप ये सोचो बदलाव यूं ही आ जाएगा, आप बदलाव यूं ही नहीं आता है। बदलाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप मेरे साथ बोल सकते हो, मेरे परिवार में बदलाव आ रहा है। जिन विषयों के लिए आप कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो विषय उन विषय को प्रभु आज बदलने जा रहा है। उन बातों को, उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को प्रभु आज क्या करने जा रहा है? बदलने जा रहा है। सुख के दिन आ गए, सुख सुख के दिन। प्रभु की स्तुति हो। पढ़िए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। बस इन बातों के बाद, इन बातों के बाद, इन बातों को आपको ये समझना चाहिए। इन बातों के बाद, जब आज हम इस संदेश को सुनेंगे तो अब हमें ये नहीं देखना है कि ये उस 38 साल के जो रोगी था उसके बारे में बात हो रही नहीं। आज ये मेरे और आपके बारे में क्या हो रही है? बात हो रही है। इसके बारे में, मेरे और आपके बारे में, हम सब के बारे में बात हो रही है। एक व्यक्ति है यहाँ पर जो बाइबल में हम देखते हैं, उसके बारे में केवल ये लिखा है कि वो 38 साल से बीमार था। कितने साल से? एक 38 साल का रोगी है ना, रोगी। वो 38 साल का, कितना क्या है, वो रोगी है। लिखा है एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमारी में क्या है, पड़ा था। उसकी एज के बारे में नहीं पता कितनी है, लेकिन वो बीमार कितने साल से था? कितने से? 38 साल से। 38। आज आपको यही देखना है कि कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कोई बात आपके घर, आपके परिवार में कुछ सालों से चल रही होगी, कईयों के हो सकता पीढ़ियों से चल रही होगी। आज आप विश्वास करें वो बदलेगा। आज आपके परिवार के हालात बदलेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आपका रोना परमेश्वर ने देख लिया है। आपका रोना, आपका गुड़गुड़ाना, आपका बोलना किसने देख लिया है? कुछ बदलने वाला है आज। जब हम आज इसे पढ़ेंगे, मैं भी 23 साल से उस समस्या में, उस परिस्थिति में था, पर यीशु मसीह ने मेरी शुद्धि ली। आज परमेश्वर आपकी शुद्धि लेने वाला है। आपको बोलना, परमेश्वर मेरी शुद्धि लेने वाला है। परमेश्वर मेरे बच्चों की शुद्धि लेने वाला है। परमेश्वर मेरे शरीर की शुद्धि लेने वाला है। परमेश्वर मेरे प्राण की शुद्धि लेने वाला है। प्रभु की स्तुति हो। मेरा जन्म हरियाणा के एक गांव में ही हुआ, बड़े गांव में, एक जाट परिवार में ही। वैसा पला बड़ा बहुत ही एक शरीफ परिवार में हुआ, पर मैं थोड़ा शरीफ नहीं था। शरीफ परिवार में पैदा हुआ पर मैं शरीफ नहीं था। मैं बिल्कुल अलग था, छोटा था ना, सबसे अलग। कम उम्र के अंदर दिल्ली में आ गया, दिल्ली में काम करने लग गए। काम भी करा तो बस, पर ठेकेदारी शुरू कर दी मैंने। और वहां पर मेरे जीवन में एक घटना घट गई जब मैं 23 साल का ही था। और उस घटना के कारण मैं जेल चला गया।
मैं यीशु को नहीं जानता था, यीशु मुझे जानता। जेल में मैं रोया, मैं परेशान हुआ, परिवार से दूर आ गया। तब परमेश्वर ने मेरे रोने को देखा। मैं उसे नहीं जानता था, पर वो मुझे जानता, क्योंकि वो मेरा सृष्टि करता है, वो मेरा रचने वाला है। क्या है वो? हमारा रचने वाला। हर एक व्यक्ति किसी भी तरीके से चाहता शांति मिल जाए, इसलिए वो कुछ भी करता है। क्या चाहता है वो? शांति का राजकुमार केवल यीशु है। शांति का मार्ग केवल कौन है? यीशु। उस परमेश्वर का प्यार मुझ पर प्रकट हुआ, और जेल में कोई पहले से ही बंद था। प्रभु ने मेरे लिए पहले से एक मार्ग तैयार कर दिया। कोई व्यक्ति पहले से ही वहां पर प्रार्थना कर रहा था जेल में और वचन पढ़ रहा था। उससे मुझे प्रभु के बारे में जानने का अवसर मिला। उसने मुझे नया नियम दे दिया, और जब मैंने वचन को पढ़ा तो मैंने एक ही बात प्रभु से कही, प्रभु मुझे जेल से निकाल। मुझे, मेरी पहली प्रार्थना यही थी, प्रभु मुझे जेल से। मैंने वचन में फिर पढ़ा, मैं पापियों को बचाने आया हूं। मेरे हृदय में कुछ होने लग गया, क्योंकि हमने तो यही सुना था, जब जब पाप बढ़ा तो पापियों का क्या किया गया? पाप का नाश नहीं किया गया। किसका नाश किया गया? पर कोई है ऐसा जो ये कह रहा है, मैं किसको बचाने आया हूं? बाइबल बताती किसने पाप किया? सबने। सब परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, क्योंकि हमारे पहले आदम ने क्या कर दिया? पाप कर दिया। उसी डीएनए में सब पैदा होते चले। वो दिन मेरे जीवन का दिन था जब मेरी मुलाकात यीशु से हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज आपकी मुलाकात यीशु से होने जा रही है, और जब मुलाकात यीशु से आपकी होगी तो आपके हालात बदलेंगे। आपके हालात क्या होंगे? बदलेंगे। यीशु मेरे जीवन में आया। यीशु ने मेरा धर्म नहीं बदला, मेरी जात नहीं बदली, मेरा नाम नहीं बदला। यीशु ने मेरा जीवन बदला, मेरा स्वभाव बदला, मेरा व्यवहार बदला, मेरा रास्ता बदल क्या बदल दिया? यीशु से जब आपकी मुलाकात होगी, आपके जीवन में काम होंगे। लेकिन जो आज संदेश सुनना और समझने वाला है वो यही है, फिर से वो गलती मत कर, फिर से वो पाप। अब पता यीशु मसीह पाप को कैसे देखता है? जगह पर ऐसा लिखा है वचन में, जब लोग बोले कि यीशु तो पापियों के साथ बैठता है, तो यीशु ने कहा बीमारों को ही डॉक्टर की क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह पाप को एक बीमारी के रूप में देखता है। किसके रूप में? अब बीमारी का इलाज हो जाएगा तो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? अब हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरी तो है ना। अगर वो कमजोरी दूर हो जाएगी तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बस यीशु का नजरिया है ये देखने। उस व्यक्ति को इलाज की। आज आप जितने भी यहां बैठे हो, अगर अपने जीवन में किसी भाग में आप कमजोर हो, तो आपको दुखी या परेशान होने की बात नहीं है, आपको आत्मिक तौर पर वहां इलाज की जरूरत। किसकी जरूरत है? किसी व्यक्ति को प्यार की जरूरत है। बस प्यार कर लो, चीजें क्या है? तो आज का विषय है, फिर से क्या ना करो, फिर से पाप। तो आज हम इस संदेश को बहुत ही बारीकी से सीखने वाले हैं, और इसको सीखते हुए हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई
जो 38 साल से एक परेशानी में क्या था, चल रहा। आप कितने साल से किन बातों को झेल रहे हो, किन हालातों में से आप जा रहे हो, प्रभु उसे जानता है। तो आइए इसे हम पांच की 4 से हम इसे पढ़ेंगे। 3 से इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। यहाँ पर एक कुंड के बारे में बताया गया। कुंड एक बैतसदा का कुंड था, और वहां पर एक समय ठहराया गया था कि जब परमेश्वर की आज्ञा से स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे, और उस पानी में जो पहला उतर जाता था वो क्या हो जाता था। आज प्रभु का धन्यवाद करो कि सबके लिए अवसर खुला हुआ है। सबके लिए क्या खुला हुआ है? सबके लिए खुला हुआ है। समझ लीजिए, परमेश्वर सबसे क्या करता है? परमेश्वर सबको शांति देना चाहता है, परमेश्वर सबको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर सबको जीवन देना चाहता है। अब आगे देखिए, वहां एक मनुष्य था, वहां एक जानवर था, वहां एक कार थी, वहां एक बिल्डिंग थी। क्या था वहां पर? क्या था वहां पर? आपको पता है, मनुष्य था। इसका मतलब आप यहां एक चीज देखिए, परमेश्वर सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? परमेश्वर सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? वहां एक क्या था? आज इस हॉल में क्या कौन है? आज प्रभु किससे बात कर रहा है? आपके जीवन में कोई ना कोई खालीपन होगा। मैं एक प्रचारक हूं, तो कहीं ना कहीं मैं भी आज चाहूंगा कि प्रभु किसी भाग में मुझे भी एक टच की जरूरत है। प्रभु की स्तुति हो। आपको भी आज किसी एक टच की क्या है? आपको भी यीशु से आज मुलाकात की क्या है? एक व्यक्ति वहां पर था, एक व्यक्ति वहां पर था, हाँ, जो 38 साल से बीमार था। 38 साल से एक हालातों में पड़ा हुआ था, बहुत ही खराब हालात में, बदबू उसमें से आ रही थी। नहाए भी उसे बहुत दिन हो गए थे, क्योंकि वो कहीं जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो कुंड कभी भी हिलाया जा सकता था। एक नियुक्त समय होता था तो हिलाया जा सकता था, इसलिए वो इधर उधर भी। आप सोचिए, हाँ, आप देखिए आगे। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर, अब देखिए, उस व्यक्ति से कोई मिलने नहीं आता है, कोई भी मिलने। अब कई बार ऐसा बोलते हैं, आपको पैसे मिले होंगे इसलिए तुम चर्च जाते हो। नहीं, क्यों चर्च जाते हैं हम? प्यार मिला है। क्या मिला है? इस 38 साल के रोगी को पैसा नहीं चाहिए था, इसको प्यार चाहिए, क्योंकि इससे कोई मिलने नहीं, बोलो ना, इसको क्या चाहिए? इससे कोई आकर पूछता, भाई तू कैसा है? नहीं, उसके पास से कई दूरी पर ऐसे करके क्या है, या फिर आजकल ये भी है, भीड़ वहां से जा रही है, अच्छे अच्छे लोग वहां से जा रहे हैं। उस पूरी भीड़ में से एक व्यक्ति ऐसा मिला, 38 साल में एक व्यक्ति ऐसा मिला। तू कैसा है? इसीलिए तो कलीसिया आते हैं। मैं यीशु की आराधना करता हूं, यीशु के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। क्यों? क्योंकि उस हालात में वो मुझसे मिलने आया। पैसे के लिए यीशु की आराधना नहीं करता मैं,
यीशु ने मुझसे प्यार किया। यीशु ने मुझसे क्या किया? प्यार किया। इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूं और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। प्रभु की स्तुति हो। आगे देखिए क्या बोला यीशु ने, क्या तू चंगा होना? अब यीशु ने पूछा, यीशु ने पूछा। पूछना ही प्यार है, बस पूछना ही। आप किसी के कंधे पे हाथ रख कर ऐसे बोल के तो देखो, प्रभु आपसे प्यार। बोलो आज प्रभु मेरी शुद्धि ले रहा है। कहीं ना कहीं ये मेरे हालात थे, पर आज यीशु बदल रहा है इन हालातों को। हाँ आगे। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। उसने क्या कहा? हे प्रभु। इसका मतलब कुछ तो अलग देख लिया उसने भी ना। कुछ तो क्या है? उसने ये नहीं बोला हे गुरु, हे सज्जन, हे टीचर। उसने क्या बोला? प्रभु का मतलब समझना चाहिए हमें। प्रभु, प्रभुता करने वाला, हे प्रभु। क्योंकि उसने यीशु को बिल्कुल अलग देख लिया। 144 करोड़ों में से कोई अलग है ये जो मुझसे मिलने आया है, जो मुझसे 25 लाख की आबादी होगी, चलो वहां पर, या वहां 20,000 लोग आ जा रहे होंगे, उनमें से कोई एक ही व्यक्ति आया जिसने पूछा मेरे से, जिसने पूछा, क्या तू चंगा होना? क्या तू चंगा होना नहीं चाहता? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या आप हालातों को बदलता देखना चाहते हैं? जब यीशु ने पूछा तो उसने बोला, प्रभु मैं चाहता तो हूं, पर मुझे कोई भी उस कुंड में उतारने वाला नहीं है, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है। जब वो कुंड हिलाया जाता है, मैं उतरने की कोशिश करता हूं तो मेरे से पहले धक्का मारकर कोई क्या हो जाता है? उतर। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने उससे क्या कहा है? अपनी खाट उठा। और यीशु आज आपसे नहीं कर, आपके हालात बदल जाएंगे। आप खाट उठा लो, कुर्सी उठा के घर ले जाओ। वो बीमार था कितने साल से, तो वो कुछ भी नहीं उठा पाता था, यहां तक हो सकता है रुमाल भी ना उठा पा रहा हो। जब किसी को लकवा लग जाता है उस साइड से, वो कुछ भी कर हालात और कहे उसी हाथ से उठा, तो उसके देखो कैसा लगेगा। यीशु मसीह उस व्यक्ति से अब कह रहा है, अपनी क्या उठा, अपनी क्या उठा, अपनी क्या उठा। कितने लोग चाहते हैं आपके हालात बदल जाएं? मैं आपको कहना चाहता हूं, 16 रविवार लगातार आना, 16 रविवार लगातार आना, हालात बदल जाएंगे। आप परिस्थितियों को ढूंढ कर भी नहीं देख पाएंगे। देखो यीशु ने उससे बोला, अपनी क्या कर। अब खाट उठाने के लिए उसके पास हिम्मत, कितने कारण हैं उसके पास, कितने कितने कारण है। 38 साल से मैं क्या हूं? बीमार हूं, कोई है नहीं, और खाना पीना भी ऐसा मिलता नहीं मिलता। मैं नहीं उठा सकता, आप ही क्या कर दो। यीशु मसीह के साथ 12 चेले भी थे, है ना। अब यीशु ने नहीं बोला पतरस से, पतरस तू क्या उठा दे,
यूहन्ना तू क्या उठा दे, नहीं बोला उन्होंने। तो देख रहा होगा यीशु के साथ तो कितने हट्टे कट्टे हैं ये। आप चाहते हो आपके हालात बदले, आपको अपनी खाट खुद उठानी पड़ेगी। आपको अपनी प्रार्थना खुद से क्या करनी पड़ेगी। यीशु मसीह किसी से कहता तू प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना गिरे, तो प्रार्थना क्या करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी। प्रभु की स्तुति हो। आप इंतजार मत करें कि आपके लिए कोई और प्रार्थना करेगा। प्रभु आपसे कह रहा अपनी खाट क्या कर, अपनी खाट क्या कर, अपनी खाट क्या कर। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हाँ, कोई बीमार व्यक्ति है उससे हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे तो उसको अलग लगेगा। और आपका चमत्कार प्रभु यीशु की बात को मानने में ही है। वो भी सोच रहा होगा कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है, ये प्रभु है, अब ये मुझे उठाएगा, यही बाजू में साइड में ही रहेगा, और जैसे कुंड हिलेगा तो मुझे क्या उठाकर। और इनके साथ तो 12 बॉडी गार्ड भी हैं, तो दिक्कत भी नहीं है। कोई और पहले आएगा तो उन्हें ये क्या कर देगा, उठवा देगा, और मुझे पहले। और वहां तो कुछ अलग ही हुआ। अपनी क्या उठा लो, अपनी क्या कर लो, खाट उठा लो। क्या हुआ? वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह मनुष्य तुरंत क्या हो गया, वह मनुष्य तुरंत क्या हो गया, और अपनी खाट उठाकर क्या हो गया। चंगा कब हुआ पता हो, जब उसने क्या उठाई, जब उसने अपने कांपते हाथों से खाट को छुआ, बिस्तर को क्या किया, छुआ, तब उसके हाथों में क्या आ गया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आपके हालात बदल जाएंगे अगर आप संदेश को सुनेंगे, आप खाट उठाएंगे। आज लोग मेरे से प्रार्थना नहीं होती तो कैसे और क्या करेंगे। आपको लड़ना आता है, आपको बहस करनी आती है, और आपसे क्या नहीं होती, लड़ने से भी कम एनर्जी लगेगी प्रार्थना करने में। कितने लोग चाहते हैं हालात बदले। यह परमेश्वर का समय है, यह परमेश्वर का समय है, और परमेश्वर जो कह रहा है उन निर्देशों को हमें मानना चाहिए। अपनी क्या उठा लो, अपनी क्या उठा लो। अब अपने हालातों के बारे में बात मत करो, हालातों को बदलने वालों पर ध्यान दो। हालातों को बदलने वाला क्या कहता है उस पर ध्यान दो। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। अब खाट उठाना इतना आसान नहीं है। सुन लो, आज आप सुन लिए आपने कि 16 रविवार कैसे आओ, लगातार आओ। आपने भी सुन लिया, शैतान ने भी क्या कर लिया। अब इन 16 रविवारों में कुछ तो करेगा वो, कुछ तो करेगा। क्या करेगा? आज आपको सबसे खास बात बताऊं, इस 38 साल के रोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था? उसकी चंगाई, उसकी चंगाई। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी चंगाई, आपकी शांति, आपका सुख, आपका आनंद। आमीन, है ना। अब प्रभु कह रहा, उसके वचन से आ रहा है 16 रविवार क्या आना है, हमें क्या आना है। अब उन 16 रविवार के बीच में से शैतान ने देखा कैसे रोकूं, कैसे रोकूं, कैसे रोकूं। चलो यूं नहीं मानेंगे, किसी खास की शादी हो ही नहीं रही थी, 40 साल का हो गया, पर उन 16 रविवारों के बीच में ही शादी क्या हो गई। आपको समझना चाहिए, आप उस पार कुछ देखना चाहते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो। आज कईयों के जीवन में नहीं वो चीजें दिख पाती, क्योंकि वो
उन बातों को नहीं ले पाते हैं जो उनके लिए बोला गया है। अगर उनके लिए ये बोल देना कि आज आप दोनों आकर यहां बैठ जाओ, तो बस बैठ जाओ, बैठने में ही चमत्कार है। बोलो यीशु मसीह की। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है, आप समझ लेना। रविवार को कलीसिया में आकर आराधना करना एक आत्मिक युद्ध है। क्या है ये एक आत्मिक युद्ध है जिसे हमें जीतना चाहिए। जब यीशु ने बोला ना अपनी खाट उठा, तो बहुत भयंकर तूफान वहां पर आ गया, समझ लो। और एक ही व्यक्ति ने बात मानी, बाकियों ने नहीं मानी। अगर वो भी सुनकर मान लेते तो उनके जीवनों में भी काम हो सकता था, क्योंकि विश्वास किससे आता है? और जो सुना है उसे करने से चमत्कार पैदा होता है। विश्वास तो किससे आएगा? सुनने से केवल क्या आएगा? करने से चमत्कार होगा। प्रभु की स्तुति हो। चाहते हैं आपके हालात बदले? आप चाहते हैं आपके हालात बदले? तो कितने रविवार? 16 रविवार। अभी पता चला अगले रविवार में जो भी जॉब आएगा 3 गुना सैलरी मिलेगी। कितनी? आपको मैं ये जो सिखा रहा हूं ना, ये सब चीजें करके बता रहा हूं मैं आप लोग। मेरे जीवन में ये सारे हालात आए हैं, ध्यान से रखना। क्या आए हैं? सारे हालातों में से मैं गया हूं। संडे आ जाओ, नहीं आना संडे मुझे, क्योंकि मुझे किसी विशेष से मिलना है। सबसे पहले मेरी शांति, मेरा सुख महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा धन है निरोगी काया है। प्रभु की स्तुति हो। मैं ठीक रहूंगा तो रिश्तेदारों से तो बाद में मिल लूंगा ना। आज वो रिश्तेदार आपको ना समझ पाए, लेकिन जब आपके जीवन में चीजें देखेंगे वो रिश्तेदार भी समझेंगे। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह की। आपके लिए संदेश जो आता आपको वो मानना चाहिए। परमेश्वर लूत को बचाना चाहता था और लूत के लिए एक संदेश आया पीछे मुड़कर। ये केवल लूत के लिए नहीं था, उसके पूरे परिवार के लिए था। जब परमेश्वर आज यहां कोई संदेश दे रहा है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं देता, परमेश्वर सबके लिए क्या करता है। लूत ने पीछे नहीं मुड़ के देखा, लूत की पत्नी ने पीछे, और अभी किसी ने रिसर्च किया उसके ऊपर। वो जो नमक का खंबा बनी थी उसके अंश मिले हैं, उन्होंने उसे चेक किया है। बाइबल सच्ची है। बाइबल में हुई घटनाएं भी क्या हैं? सच्ची है। यीशु का जन्म काल्पनिक नहीं है। यीशु का क्रूस उठाना काल्पनिक नहीं है। यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। प्रभु की स्तुति हो। हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर हमें संदेश को सुनना चाहिए। अपनी क्या उठा लो, अपनी क्या उठा लो? हाथ उठाओ। और फिर क्या करना? उठाकर वहीं बैठे रहो। अब वहीं गाओ, प्रभु का धन्यवाद। कई लोगों ने खाट उठाई अपने कमरे में, प्रभु का। खाट उठाओ और आमेन। और इस व्यक्ति ने जब खाट उठाई, ये चंगा हो गया है। आप में से कईयों के लिए संदेश ये है कि आप चंगे हो चुके हैं, आपके जीवन में यीशु ने चमत्कार कर दिया है। तो एक दूसरा संदेश और भी है। अब इस व्यक्ति ने खाट उठाई। खाट उठाने के बाद आप देखिए पद 14, चंगा हो गया ना? ये चंगा हो चुका है ना? यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, आपके हालात बदल चुके हैं। आज आपके हालात बदल चुके हैं। आपको 16 रविवार बुलाने का मतलब ये नहीं है कि आपके हालात 16 रविवार आने से बदलेंगे। आपको 16 रविवार लगातार बुलाने का कारण यही है ताकि आप हमेशा लगातार हालत बदलते में ही चलते रहें। कैसे आप जय में चल सकते हैं? प्रभु की स्तुति हो। चंगाई तो यीशु मसीह आपको देगा, आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल विश्वास करिए, आपके हालात आज बदल रहे हैं। जो परिस्थितियां आप देख रहे थे सालों से, आज उसका दी एंड है।
कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक्सपायरिंग डेट होती है, तो आपकी समस्याओं की आज एक्सपायरिंग डेट है। देखिए अब वो खाट उठाते ही क्या हुआ, देखिए क्या है, पढ़िए ग्लोरी। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के बाद यीशु को कहां मिला? आपके हालात बदलेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होंगे तो आपको कहां मिलना चाहिए? कलीसिया में। यहां पे अब वो खाट उठाते ही सबसे पहले गया कि 38 साल हो गए थे भाई रे। रिश्तेदारी में जा रहा, ठीक होते ही पहले कहां गया? वो कलीसिया में आया, प्रभु की स्तुति हो। किस में आया? वो व्यक्ति के अंदर इसका मतलब चाहत थी, क्योंकि उस समय में जो बीमार, लंगड़े, टूंडे जो भी कुछ होते थे उनको मंदिर में आने की इजाजत नहीं होती थी, और वो इंतजार कर रहा था कब मैं चंगा होऊंगा और मैं कब प्रभु के घर में, कब मेरे जीवन में चमत्कार होगा और कब मैं गवाही दूंगा। ठीक होते ही कहां मिला? कहां मिला? ठीक होते ही सबसे पहले नौकरी पकड़ी, ऐसी जिसमें संडे की छुट्टी नहीं है। यीशु ने तो उससे मुलाकात करी, बात करी, उसके बाद यीशु कॉल कर रहा, वेयर आर यू? आपकी एक यात्रा शुरू होती है, और जब शुरू, इसीलिए प्रभु ने अपने वचन में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में कहा, तूने अपना पहला सा प्यार क्या कर दिया। आपको पता, जब फर्स्ट लव होता है, जब आप पहले ही प्रभु को जाने, जिस दिन आपकी मुलाकात हुई, उस दिन का जोश, उस दिन का प्रेयर, उस दिन का समर्पण चेक करके देखो आप। जब फर्स्ट हम चलते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल जब जिस दिन शादी हुई थी, फर्स्ट ही टाइम होती है। उस टाइम तो उसके बाद खाले खाना है। तो आज समस्या क्या पता है? फर्स्ट में ना लोगों के अंदर जोश होता है, कब रविवार आएगा, कब रविवार आएगा, हमें चर्च जाना है, कब रविवार आएगा, हमें कहां जाना है। और जब भी मध्य में आ जाते हैं ना, बीच में आ जाते हैं, फिर पिछली बार तो गए थे, वही तो रोज होना, इस बार ना जाएंगे तो क्या दिक्कत है? फिर से क्या मत करना, फिर से पाप मत करना, जिससे तू भारी विपत्ति में ना, बाहरी विपत्ति की आहट है कर फिर से आप कुछ गलतियां दोहरा रहे हैं, तो फिर से चर्च जाना बंद मत करना, फिर से संगति जाना बंद मत। अगर आपको लगता है 5 लोग हैं, 2 जाले जाएं, इस बार 3 मत जाओ, कुछ तो होने वाला है। शुरुआत में क्या होता था? सोचो आप, जब पहला चमत्कार परिवार में होता है, सबको जल्दी जल्दी नहलाना, सबको क्या करना है, छोटे मोटे चीनू मीनू सब। और जब साल एक भर हो जाएगा ना, चलते चलते जब मध्य में आ जाएंगे तो फिर पक्के हो जाएंगे। फिर बोलेंगे कोई नहीं है, इस संडे नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं है, इस संडे। समझ रहे हैं? ये मंदिर में मिला तो यीशु ने नहीं कहा उससे, और ठीक है कैसा है, मिलते ही क्या बोला, फिर से पाप, फिर से पाप। जैसे वहां एक संदेश है कि यीशु ने उसकी शुद्धि ली, यीशु ने उसको चंगा किया, वैसे ही दूसरा संदेश ये भी है, फिर से पाप
जिस जगह से प्रभु ने आपको निकाला, फिर से उस जगह पर, जिस आदत से यीशु ने आपको निकाला, उसी आदत में फिर से, जिन बुरे दोस्तों से यीशु ने आपको अलग किया है, फिर से उन दोस्तों में। प्रभु उसको कुछ याद दिला रहा था या कुछ उसे अहम बात बता रहा था। चंगाई पाना आपके लिए इतना वो नहीं है, चंगाई यीशु आपको देगा, आप चंगे हो भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद यीशु चाहता है आप उस चंगाई में बने रहो, उस आनंद में बने रहो। प्रभु की स्तुति हो। उसमें बने रहने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा, आपको कलीसिया में आना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। कहां से इस बार शुरुआत हुई? आप याद करके देखो कि पहली बार जब यीशु से आपकी मुलाकात हुई, आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ, प्रभु ने आपके जीवन में क्या खास काम किया, और आपने समर्पण किया था हम यीशु के लिए जिएंगे। इसके लिए, और कलीसिया में क्या आना, क्या करा था। लेकिन क्या आज आप उसी समर्पण में हैं? यीशु ने हमसे प्यार किया, लेकिन क्या हम प्यार कर रहे हैं? क्या संडे ही आपको रिश्तेदारी में जाने को मिलता है? क्या संडे ही आपको सब कुछ काम करने को मिलता है? हम उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु वही दिन एक ऐसा है जब हम पूरा परिवार मिलकर तेरी आराधना करते हैं, और दूसरा प्रभु वही दिन एक ऐसा है जो तेरे जन के द्वारा हमें मुख्य संदेश आपसे मिलता है। ये संदेश हो सकता है आपको लग रहा हो, ये भी मिला होगा तो ऐसे ही सोचा होगा यीशु मुझसे बात करेगा कुछ, तो यीशु ने बोला फिर से क्या मत करना, आज तो तुझे चोरी से बचा दिया है, फिर से क्या मत करना। आज ये झूठ तूने बोला है, आज बचा दिया, लेकिन फिर से क्या मत बोलना। तो आपकी यात्रा यहां से शुरू हुई। कुछ भी हालात हुए, रिश्तेदार बोले संडे आ जाओ, नहीं जी हम तो कहां जाते हैं, आए चर्च, आपने गवाही दी, आपने किया ऐसा। पहला सा प्यार छोड़ने का मतलब क्या? मतलब पहले क्या किया था? प्यार किया था। पहले संडे आना छोड़ते नहीं थे, रिश्तेदारों को, परिवारों को, नौकरी वालों को, सबको बोल देते थे मैं कहां जाता हूं, कलीसिया जाता हूं, यीशु से मैं प्यार करता हूं, मैं प्रार्थना करने जाता हूं, मैं आज नहीं आ सकता। पर जैसे जैसे चले, मध्य में आने के बाद क्या हो गए? हो सकता है ये संदेश आपसे बात कर, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं आ रहे हैं, अपने जानने वालों को भी बोलेंगे आज हम नहीं जा रहे, तुम भी मत जाना। आज तुम भी, ये संदेश प्रभु की ओर से नहीं है, साफ साफ शैतान की ओर से आता है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उस दिन कुछ करने जा रहा होता है और शैतान आपको रोकना चाहता है। तो किसी का तो वो क्या करेगा? आप नहीं आ रहे हो तो चुप रहो, दूसरों को तो उत्साहित करो। अगर आप बढ़ रहे हो, आपके जीवन में काम हो रहा है, आप दूसरों को भी बढ़ाओगे। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। फिर से क्या मत करो, फिर से मत दोहराओ गलतियों को, फिर से मत दोहराओ उन बुरी आदतों को। जब हमारे जीवन में अच्छा हो जाता है, हम कलीसिया क्या करते हैं? आना लग जाते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर से हम चीजें क्या करने लग जाते हैं? आज नहीं आया। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, कोई आसान बात थी क्या? ये दुख उठाया कि नहीं उठाया? यीशु मसीह का परिवार, रिश्तेदार सब कह रहे होंगे रहने दो, लेकिन यीशु ने बोला नहीं, मुझे ये जगत के लिए उठाना है। मुझे किसके लिए?
प्रभु की स्तुति हो। बाद में वो रिश्तेदार, वो परिवार के लोग भी समझ पाए कि ये सबके लिए ही था। आपको दिखाना चाहिए कि आपका यीशु कौन है, और आपको दिखाना चाहिए कि यीशु के लिए आप क्या कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, छोटी छोटी बातों में ही समझौता कर लेते हैं लोग। आपके हालात बदल गए। ये 38 साल के रोगी से, बीमार व्यक्ति से यीशु मिला। आप भी किसी स्थिति में थे, यीशु से मुलाकात हुई ना? हुई ना? आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। मुलाकात हुई। आपने जिस दिन मुलाकात हुई उस दिन इस बात को जान के कि यही प्रभु है, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए क्या है, और करते भी थे। इंतजार करते थे, है ना? क्या करते थे कि कब क्या आएगा, कब संडे आएगा और हम सब कहाँ जाएंगे। हालेलुया। और जैसे जैसे मध्य में आया तो यार संडे तो रोज ही आ जाता है। संडे तो कोई ना, आज नहीं जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाओगे तो बहुत कुछ खो दोगे, जाएंगे तो बहुत कुछ क्या करेंगे। फिर से वो गलती, नौकरी थी जिस पे संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी, नौकरी छोड़ भी दी या छूट गई किसी कारण से, 10 दिन 12 दिन नौकरी नहीं मिली, 13वें दिन भी वैसे ही नौकरी पकड़ ली जिसने संडे की। हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन आज आपको क्या करना, फिर से क्या मत करो, फिर से क्या मत करो। यहां से जब आप चले थे वो पहला वाला प्यार याद करो, वो पहला वाला समर्पण याद करो, वो पहले की तरह प्रार्थना करना याद करो, वो पहले की तरह उपवास याद करो, वो पहले की तरह यीशु के लिए कुछ भी बलिदान कर देते थे वो याद करो। एक व्यक्ति, उदाहरण इसको सिखाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। मान ली एक व्यक्ति को दारू पीने के कारण बीमारी हुई है, दारू पीने के कारण उसका लीवर, दारू पीने के कारण उसके फेफड़े में दिक्कत आई है। उसने डॉक्टर के पास इलाज करवाया, डॉक्टर ने बोल दिया अभी तुम ठीक हो गए हो, दवाइयों ने चीजों को रोक दिया है, लेकिन तुम फिर से क्या मत पीना। यीशु मसीह ने ठीक ऐसे ही उस व्यक्ति से बोला था जैसे डॉक्टर बोलता है, तेरे मुंह में कैंसर होने का कारण गुटखा है, अभी तो कंट्रोल कर दिया गया है, लेकिन अब फिर से गुटखा क्या है। मेरी बुआ का लड़का जवान, 2 ही लड़के थे, दोनों ही जवान, दोनों ही मर गए क्योंकि दोनों ही नशा करते थे। पहले छोटे वाला मरा, शायद 1 साल के अंदर अंदर में दोनों ही मर गए। फिर वो बड़े वाले को डॉक्टर ने साफ बोल दिया था, और उसके तो 3-4 बच्चे हैं, छोटे वाले की तो शादी ही नहीं हुई थी। तो डॉक्टर इलाज कराया, परिवार ने, माँ ने, बहनों ने, बहुत भांजे ने बहुत मेहनत की उनके लिए, और डॉक्टर ने बोला अगर तुझे जीना है तो अब दारू पता समस्या क्या होती है। दारू डॉक्टर ने बोला छोड़ दिया, 1 महीना छोड़ दिया, 2 महीने छोड़ दिए, और जब सालेक भर लगता ना कि अब तो मैं क्या हूं, फिर से क्या शुरू है, और उसने फिर से पी लिया, और उसको दूसरा मौका। ऐसे यीशु बात कर रहा था एक डॉक्टर की तरह कि देख इसका इलाज हो चुका है, अब फिर से ये गलती मत करना। तो आपसे यीशु आज यही बात कर रहा है। आपकी बीमारी का, आपकी हालातों का यीशु ने इलाज कर दिया, लेकिन फिर से ये गलती। वो कहां मिला? कलीसिया में मिला। किसमें मिला? हालेलुया।
जब पहली बार यीशु से मुलाकात हुई, जीवन में काम हुआ, सबसे पहले हम ही कलीसिया गए ना, है ना? ऐसा भी हुआ ना? जब जरूरत थी फोन आते थे, हाजी हम छत डाल रहे हैं, आप प्रार्थना कर दो, हम ये कर रहे हैं, आप ये कर दो। बाद में आ जाए करो कल, बाद में क्या हो गया सोचो, क्योंकि अब हम पुराने से हो गए। क्या हो गए? पहला मिलते थे, सबसे आगे बैठे मिलते थे चेयर पे, अब तो 10:30 आ जाएंगे, 11:45 आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें पता है क्या क्या प्रोग्राम चलना है। हमें क्या क्या 10 बजे आराधना होगी, 11 बजे तक चलेगी, फिर 11 बजे से प्रचार करने आएंगे, प्रचार करेंगे, हमें पता है कब आमीन होना है, वो भी हमें, इसलिए हम आराम से चल लेंगे। कोई क्या प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है? उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर ने कैन को यह संदेश दिया था, पाप द्वार पर छिपा हुआ है और उसकी नजर तेरे ऊपर है, तुझ पर वो प्रभुता करना चाहता है, अगर तू उस पर प्रभुता करेगा तो जय पालेगा। अगर आपने अपनी कमजोरी पर प्रभुता नहीं की तो आपकी कमजोरी आप पर प्रभुता कर लेगी। तो यीशु ने हमें संदेश दे दिया, परमेश्वर ने कैन को संदेश दे दिया, पर संदेश सुनकर भी कैन ने नहीं माना, नहीं बदला हुआ, भगोड़ा बनना चुन लिया, मैं तो भगोड़ा बनूंगा। आज कई लोगों ने ना भगोड़ा बनना चुन लिया है, और जो कभी कभी आते ना, नहीं आते हैं तो ध्यान रख लेना, कोई व्यक्ति आकर ओ कहेगा प्रभु धन्यवाद, एक नया व्यक्ति आ गया, आप कहोगे नहीं, आप नहीं मौका मिलेगा वहां आगे आने का, क्योंकि वो आपको जानते ही। तो क्या पहले वाले प्रेम में नहीं आना चाहिए? है? पहले वाला कौन सा? कौन सा? पहले। अब कई बार बोलते जी पहले वाला प्यार नहीं रहा, इसका मतलब सबको चाहिए पहले वाला प्यार, और आप परमेश्वर को दूसरे वाला देना चाहते हो। प्रभु को कौन सा प्यार देना चाहिए? पहला कौन सा होता है बताओ? समय नहीं हो तब भी समय देते हैं, है ना? समय नहीं हो तब भी, जी आज आप छुट्टी कर लेंगे, आज मनसा है मेरा उधर, हाँ कर लेंगे। और जब पहले वाला प्यार नहीं हो ना, छुट्टी मिलनी मुश्किल, छुट्टी मिलने यीशु के लिए छुट्टी मिलनी, रिश्तेदारी के लिए छुट्टी मिलनी बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ आसान है। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा, क्या पहले वाला तो आज क्या होना चाहिए? पहले वाला। सब लोग पहला प्यार ही चाहते, सेकंड प्यार है ही नहीं। आप भी तो पहला चाहते हो ना? कितनी पत्नियां बैठी है यहाँ पे, ऐसे हाथ तो हिला दो। आप अपने पति से पहला प्यार चाहते हैं ना? साफ साफ बोल देते हैं पहला चाहिए, सेकंड नहीं। कहीं आप सोचो कि पहला माँ से और फिर मेरे से, कौन से वाला चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि माँ से प्यार नहीं है, लेकिन कौन सा प्यार चाहिए? माँ से तो करना ही है, क्योंकि प्यार तो प्यार ही है, मेरे समझने की कोशिश करना है। कौन सा प्यार? पहला। अब बड़े हो जाते हैं ना तो पहला प्यार रहता ही नहीं है, अब वो पहला प्यार बच्चों में चला जाता है। और कुछ तो ऐसे ही कर लेते हैं, बच्चों को साथ कर खड़ा करके साथ में, हाँ
आप पति और पत्नी होना, हर रिश्ते से ज्यादा प्यार आपको एक दूसरे से करना है। ध्यान रख लेना, हर रिश्ते का आदर करो, हर रिश्ते का सम्मान करो, पर सबसे ज्यादा प्यार क्या होना चाहिए? आपस में हो। लेकिन प्यार का गलत इस्तेमाल भी ना करना, कई बार गलत भी कर लेते, जैसे दलीला ने किया। प्यार होना, पर हमें अपने बाकी रिश्तों में भी प्यार करना है, क्योंकि हर एक का प्यार है अलग। तेरा ये प्यार, तेरा ये प्यार, तेरा ये, हर एक को क्या देना है हमें? बोलो यीशु मसीह की। मैंने मुख्य बातें जो कुछ और भी बतानी थी वहां में आया नहीं, तो आप तैयार हैं कुछ और बातों को सीखने के लिए? तो आप पढ़िए नीति वचन उसका 4 उसकी 14 आयत। दुष्टों की राहों में पाँव न रखना। हाँ, दुष्टों की राहों में क्या मत रखना? पहला क्या बोला? पाँव। आगे देखिए, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। हाँ, ना बुरे लोगों के। अच्छा, मार्ग पे चलने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? पाँव। तो तुम ऐसा मौका ही मत दो, आज मैं नहीं जा रहा हूं संडे, आज मैं नहीं जा रहा हूं, तो समझ लो वो चीजें किस बड़े में बदल रही हैं। वचन तो साफ साफ क्या कहता है? दुष्टों के मार्ग पर क्या है? अब ये कौन दुष्टों की बात हो रही है? यहां पर शैतान की बात नहीं हो रही, यहां कुछ ऐसे स्वभाव के लोगों की बात हो रही है जो आपको भटका देंगे, जो आपको क्या कर देंगे? भटका देंगे। ये समझने के लिए हमें समझना है कि कुछ ऐसी आदतों वाले व्यक्ति, कुछ ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उनके मार्ग, उनके पथों पर क्या नहीं रखना? क्या नहीं रखना? क्योंकि पैर गए तो ऐसा थोड़ी आपका पैर पैर जा रहे हैं, कमर नहीं जा रही। पैर रख दिए तो फिर क्या होगा? चलेंगे भी। कई लोग क्या रख देते हैं? अब पैर ही मत रखो। तो पहली बात, यहां फिर से पाप मत करना, उसी में एक बात और आ रही है, दुष्टों के मार्ग में पैर। पवित्र आत्मा प्रकाशन दे इसके बारे में आपको। चुगली करने वालों के मार्गों में क्या मत रखो? नशा करने वालों के मार्ग में क्या ना रखो? अरे आपको पता है उस रास्ते में ठेका आता है, तो उधर क्यों पैर रख रहे हो? एक बार एक सेवक मुझे बता रहे थे कि बोला मैं जा रहा था, तो एक विश्वासी दारू की लाइन में लग रहा और कह रहा प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। और इतना ही नहीं, एक हाथ में एक दूसरा जो हाथ में भी ले रहा, दूसरे हाथ से कह रहा छम। वो पास्टर बोले उस हाथ से मिला। प्रेज द लॉर्ड क्या हो गया? प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की। तो उस लाइन में कौन सी स्तुति कर रहा है वो? चलो, जब तो मानते कि उस लाइन में वो ट्रैक्स बांट रहा है, यीशु भला है, यीशु आपके जीवन में काम करेगा, वो तो बात है। दुष्टों के मार्ग पर क्या मत रखो? अब ये दुष्टों का मार्ग ये मत समझो कि बहुत वो, अब कुछ बेसिक बातें भी समझो। ये भी है, आज कलीसिया नहीं जाते हैं, ये भी वही है। तो आप पैर मत रखो का मतलब क्या है? आप समझौता मत करो वहां पर, सहभागिता मत करो वहां पर, उनके साथ सहभागी मत बनो। अगर आप किन्हीं विश्वासियों को जानते हो, उनके जीवन में कुछ कमजोरी है, तो उन्हें अपना उदाहरण मत बनाओ। कभी ये भी हो जाता है। तो हमें उनके पथों पर चलने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो। दूसरी बात, अब इसी बात में आ जाएगा पुरानी जगह,
गलत दोस्त, पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें अब बदलना चाहिए। ठीक है, आप शुरुआत में थे, गुस्सा होता था, अब शादी हो गई है, अब परिवार बन गया है, अब बच्चे बन गए हैं, तो कुछ बदलाव आना चाहिए। कुछ बदलाव, आपको वो चीजें बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। अब नहीं, मैं तो ऐसी ही हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपने परिवार बसाया तो बर्दाश्त करना भी सीखना पड़ेगा भाई। ये नहीं है, पड़ेगा बर्दाश्त करना, तभी परिवार बनता है। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं था, पर मैं बहुत बर्दाश्त करता हूं। बर्दाश्त गलत में नहीं ले जा रहा, अच्छी बातों में कह रहा हूं। गलत मत ले जाना इसे आप। बर्दाश्त का मतलब क्या कह रहा हूं, मेरी कुछ ऐसी आदतें जो सही नहीं थी। सही मतलब पत्नी की हेल्प नहीं कराना, क्योंकि कभी परिवार में छोटा था ना सबसे, तो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं है, काम करने में ना करता, भाग जाता बाहर खेलने कूदने, कोई बात नहीं है। पिटने का नंबर आ जाए तो तब भी भाग जाता, पिट भी जाते थे एक दो, कोई बात नहीं है। ऐसे ही आप प्रभु में आए, कुछ आदतें हुई, लेकिन प्रभु ने उन आदतों को बदला। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने उन आदतों को क्या किया, बदला है। फिर तो कभी लगता है तो एक आध बार पोछा भी मार देता हूं। फर्क इतना होता है कि फिर ये सुनना पड़ता है, अच्छा नहीं लगा, वो अलग बात है, हैं? और फिर भी करते तो एक आध बार मुझे लगता है कि भाई वो बहुत मेहनत किया, काम किए हैं, चलो मैं बर्तन साफ करूं, 4 बर्तन भी साफ करूं, तो उनके अंदर इतनी खुशी आ जाती है। वो खुशी ड्रेस दिलाने में भी नहीं आती, जो बस प्यार। 5वां बर्तन उठाने से पहले तो वो खुद ही आ जाएगी, मैं ही कर देती। फिर दूसरा मौका देता ही नहीं हूं, कर लो। ऐसा नहीं है, मैं फोर्सली मना कर देता हूं, नहीं मैं ही करूंगा। प्रभु की स्तुति हो। अब बदलाव हम में आने चाहिए। हम कई बार क्या सोचते हैं, इसमें ही बदलाव आना चाहिए, इसमें ही बदलाव आना चाहिए, इसमें ही बदलाव आना चाहिए। आप चाहते हो आपके घर के हालात बदले, आप में बदलाव ले आओ। बोलो यीशु मसीह की स्तुति हो। जो यीशु का प्यार हमारे अंदर है ना, वो प्यार हमारे रिश्तों में दिखना चाहिए। पता है लोग कब रिश्तों की अहमियत समझते हैं? जब किसी को शमशान घाट में दाग देने जाते हैं, वहां सब लोग बदलते हैं। हाँ भाई, गलत छोड़ना चाहिए, पीना तो ना चाहिए, और फिर वहीं दीवार के उस साइड जिनके रिश्ते अब है नहीं, उनसे पूछ के देखो। इससे हमें सीखने को मिलता, जो रिश्ते हमारे हैं उन रिश्तों को अहमियत दो। मेरे आज माता पिता नहीं है, पर मैं सोचता हूं वो और होते, मैं और प्यार करता, मैं और चीजें करता। मुझे वो अवसर चलो मिला, जब तक मिला, लेकिन आपके पास वो अवसर है, तो उस अवसर को क्यों खो रहे हो? अपने रिश्तों में अपने प्यार को लेकर। आज परिवारों में रिश्तों में प्यार ही नहीं है, क्यों हम घर में तनाव लेकर आए? बताओ, किसी भी बातों को लेकर तनाव मत लेकर आओ, किसी भी बातों को लेकर तनाव, प्यार होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। तो कुछ आदतें आज क्या हो जानी चाहिए, बदल जानी चाहिए। अब ये कैसे बदलेगी वो भी हम आगे देखेंगे, कोई नहीं। दूसरी बात इसमें है, समझौता का जीवन नहीं जीना है। मत्ती 5:30 को देखो, वहां लिखा है, अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे क्या कर दे, काट दे। शब्द यूज हुआ, क्या करना? आपको दिख रहा है कि मेरी ये आदत मेरे परिवार को ठोकर खिला रही है, मेरे माता पिता को ठोकर खिला रही है, रिश्तों में ठोकर खिला रही है, तो बाइबल क्या कहती है? धीरे धीरे क्या कहती है? काटना कैसे होता बताइए? काट दो। यीशु मसीह ने तो अपनी शिक्षा में ये भी बोल दिया, अगर तेरा खाना तेरे भाई को ठोकर खिलाए तो उस खाने को क्या कर दे। खाने के बारे में ही है, उसके सामने मत खा,
कुछ आदत, कुछ पहनावा, अगर उन्हें ठोकर खिला रहे हैं तो क्या कर दे? रिश्ता महत्वपूर्ण होना। यहां पर मैं वो बात नहीं कह रहा रिश्तों को काट दो, रिश्तों को तोड़ने वाली आदत को काटो, स्वभाव को काटो। कई लोग रिश्तों को काट देते हैं, स्वभाव को। आज एक दूसरे की जरूरत है। मैं सच, अकेला जीवन जीना नहीं है। परिवार में अगर मम्मी पापा भी साथ होंगे तो कितना फायदा होगा। आप दोनों जने घूमने जा सकते हो, सोनू मोनू को दादा दादी रख लेंगे, हैं? कितना सुख है बताओ। मेरी माँ थी, पापा तो चलो गांव रहते थे, तो हमें बहुत सुख होता था। हम आराम से सेवा में इधर में उधर में निकल जाया करते थे। हमें पता है हमारे घर कौन बैठी है, हमें पता है हमारे घर का लोग, हमारे घर का ताला बैठा है। आज हमारे में नहीं है तो हमें कहीं भी जाना पड़ता तो हम सोच के जाते। अगर हम अच्छी सेवा कर पा रहे तो हमें पता हमारे परिवार में कोई संभालने वाला है। आप नौकरी करने जा रहे हो तो आपके घर में आपके बच्चों को कोई क्या करने वाला है। और सबसे टफ काम होता है बच्चों को संभालना, सबसे टफ। तो हमें आकर धन्यवाद करना चाहिए अच्छी माँ के लिए, अच्छे पापा के लिए। धन्यवाद प्रभु आपने दिए कि वो हमें हमारे इस भाग में हेल्प कर रहे हैं, हमारा बोझ क्या कर रहे हैं वो। बोलो यीशु मसीह की क्या संदेश मिल रहा है अच्छा आप लोगों को? इनको मिल रहा है वो बोले हालेलुया। कुछ ने नहीं बोला इसलिए मतलब वो इसमें सहभागी नहीं है। आगे तीसरी बात और मैं इसमें बता रहा हूं। पहली बात हमने बोला कि हमें दुष्टों के मार्ग पर पैर नहीं रखना, चलना नहीं है। क्योंकि मैं एक कहावत सुनता था, जिस गांव जाना ही नहीं उस गांव का एड्रेस ही क्यों पूछे। सुना ना आपने भी ये, जिस गांव जाना ही नहीं उस गांव का। और आजकल तो जाना भी ना हो तब भी एड्रेस पूछते हैं। अब बता तो दे भाई, क्या पता ना जाना हो तब भी बता तो थो, क्यों पूछना भाई। दूसरी बात क्या सीखी हमने? समझौते का जीवन नहीं जीना। अब हमें यीशु ने उसको जो संदेश दिया हम उस संदेश में से ही सीख रहे हैं। क्योंकि यीशु ने जो वो 2-3 लाइन की बात बोली ना, फिर से पाप मत करना, उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ। फिर से पाप, फिर से गाली मत बकना, फिर से घर में झगड़े मत करना, फिर से ये मत कहना मायके चली जाऊंगी। फिर से ये मत कहना कि कोई नहीं हम एक संडे नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, हम जाएंगे, हमारी तो प्रार्थना है प्रभु रविवार हफ्ते में एक दिन आता है, प्रभु ऐसा कर दो ना 2 दिन आ जाए। प्यार तो ऐसा ही होता है ना। मैं अगर अपनी पत्नी से प्यार करता हूं तो उस समय मैं यही बोलूंगा ना, ये पल ठहर जाए। हैं? गाया कभी गाना? ये नहीं गाया। इसका मतलब आप चाहते हो पति जल्दी चला जाए, मतलब नौकरी, ताकि मैं अपना सीरियल देखूं। आज देखते हैं बहू ने सास के साथ क्या किया, सास ने बहू के साथ, या फिर बैठ गए, हाँ मम्मी, हाँ हाँ नन्नू तो मैं कर देती हूं, आपसे सीख रखा मैंने। काट दो इन चीजों को जो आपके परिवार को काट रहे ना, उन चीजों को क्या कर दो। हाँ मम्मी, देख मम्मी, मेरा पति अच्छा, मेरा परिवार अच्छा। अगर कुछ बात अच्छी है भी नहीं तो कोई नहीं, आप दखलंदाजी मत दो, प्रभु सब ठीक कर देगा। प्रभु सब ठीक, प्रभु सब ठीक। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप प्यार करके तो देखो, हालात बदल जाएंगे। आप नजरिए को बदल के तो देखो, सब कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
तीसरी बात और बहुत ही खास बात है, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 24 से 26 देखे। आप आनंदित हैं? थोड़ा हंस के दिखा दो। आप घर नहीं पहुंचेंगे उससे पहले गुड न्यूज आ जाएगी। आमेन। और बुरी खबर आपके घर से कोसों दूर रहेगी। पढ़िए बेटा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। खाली जगह में क्या ढूंढती है वो? और जब नहीं मिलता, हाँ पढ़िए, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। मैं उसी घर में क्या हो जाऊंगी? तो एक और बात मैं यहां पर जो बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, अपने दिल को खाली मत रखो। प्रार्थनाओं से, वचन से, प्रभु की उपस्थिति से भर दो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से, क्योंकि जब वो चीजें निकल जाती हैं और उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती तो वो वापस क्या होती हैं? वापस आती हैं। चुगली की आत्मा क्या हो गई? निकल गई। क्योंकि यीशु ने काम किया, चमत्कार हुए और क्या हो गए? 2 महीने 3 महीने घूमती फिरती आई और उसे कोई जगह, फिर आकर फिर देखा खाली जगह। 3 महीने क्या किया उन्होंने पता है? अपनी ननद को सुसमाचार सुनाया, प्रभु भला है, प्रभु महान है। क्योंकि क्या निकल गई? चुगली की। 3 महीने के बाद में फिर क्या हुआ? ननद को कॉल कर रही। तुम्हें पता है वो क्या कर रही है? मतलब सारे करे कराए पे क्या फेर रहे हैं? आप जब रिश्तों से बात करो, उन्हें वचन में उत्साहित करो। हालेलुया। आपका मुख खुले। प्रभु का वचन कहता है यीशु के मुख से जीवन की बातें निकली। तो हमारे मुख से क्या निकलनी चाहिए? मुझे अगर किसी की कमजोरी भी पता है तो मैं उस कमजोरी के बारे में बात थोड़ी करूंगा। मुझे तो उसे उत्साहित करना है, मुझे तो उसे बढ़ाना है। तो अपने आप को किससे भर लो? वचनों से भर लो। वचनों से भरना पड़ेगा तो कलीसिया आना पड़ेगा। प्रभु की उपस्थिति से क्या कर लो? अपने आप को ढाप लो। वो ढूंढती है कि कौन उपस्थिति से बाहर है। अच्छा, ये कलीसिया जा नहीं रहे, ये वचन पढ़ नहीं रहे, ये प्रार्थना कर नहीं रहे, बस तब वो आती है। तो खालीपन नहीं रखना हमें। वचन से अपने आप को क्या करो? साफ लिखा है, कुछ आदत, हर एक आदत, बुरी आदत के पीछे दुष्ट आत्मा ही है। बीमारी के पीछे भी कौन है? तो वो निकल जाती है। उसके बाद वो ढूंढती है सारी जगह, कोई जगह मिल जाए। नहीं मिलती है तो एक बार फिर आकर वापस उस जगह को क्या करती है? कुछ बुरे दोस्त थे जो सच में बुराई में ले जा रहे थे, छोड़ दिया आपने। कुछ समय बाद फिर से कॉल आता है कि हम फिर से दोस्त बन जाए। कैसे हो? मेरा जन्मदिन है, मैं चाहता हूं आप आ जाओ। आपको क्या करना चाहिए? ना क्या होना चाहिए? ना। तो आपस में बातें करेंगे। जो विश्वासी भी नहीं है, और विश्वासी हो तो भी विश्वासी नहीं है। आज संडे है ना, संडे को हमने ना थोड़ा घूमने का प्लान किया है। नौकरी वाले सुनो ध्यान से, वो क्योंकि उनके संडे क्या होती है, हमारी क्या होती है? संडे छुट्टी नहीं होती हमारी 6 दिन छुट्टी होती है। आपको बोलना चाहिए जब उनसे बात करो। मैं अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में ये बात बोलता हूं, संडे बहुत ज्यादा बिजी हूं मैं, संडे बहुत ज्यादा। तो आप जब वो बात करें, संडे है, कल वहां चलेंगे, पिकनिक पे चलोगे? हाँ हाँ हाँ।
आप एक विश्वासी है तो आपको बोलना चाहिए संडे हमारा सबसे ज्यादा क्या है, क्योंकि हम संडे को मिलते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो कोई भी दुष्ट आत्मा आए तो उसको दिल में बैठने, सुंदर सुंदर दुष्ट आत्मा भी होती है आइनर लगा के, क्या बोलते हैं, लाइनर बोलते हैं, वो भी होती है। वो दुष्ट आत्मा नहीं है, पर दुष्ट आत्मा उनके द्वारा क्या कर सकती हैं। हाँ, वो दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्मा उनके द्वारा। तो आपको बताना चाहिए नहीं, मेरे दिल में जगह किसको देनी है, यीशु। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। अब कोई आके बोलेगा ना, बोलेगा देख बहन सुन, मैं बता रही हूं मेरी सास भी बड़ा ये वो करती थी, मैंने लाइन पे लगा दी, तो आप उसको बोलना मेरे यीशु ने बोला है कि मुझे उनसे क्या करना है, प्यार करना है। वो हमारी माँ है। क्या जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, कई बार वो डांटती थी तो उसको लाइन में लगाते थे, उसने जन्म नहीं दिया है तो क्या हो गया, अब कर्म की माँ है वो अगर हमें कुछ डांटती कुछ बोलती कोई बात, अगर उससे वैसा प्यार ना भी मिल रहा हो तो कोई बात नहीं है, हम तो वचन मानेंगे ना, हैं? यीशु मसीह तो देरी नहीं करेगा ना, यीशु तो इग्नोर नहीं करेगा ना। तू अपने माता पिता का आदर करेगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा। आमेन। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो आपके साथ, एक बदलाव हो। तो आइए मैं आज संदेश को शुरू करता हूं। आज हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। अब रोमियो 12:2, अब तेरे मन के नए हो जाने से तेरा क्या हो जाना चाहिए। तो क्या आज आप चाहते हो आपका मन नया हो जाए। चलो चले थे जब तो बहुत अच्छे थे, पर कुछ चीजें आ गई, तो आज चाहते हो आप साफ हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, क्या हो जाओ। यीशु ने क्या कहा उससे, फिर से क्या मत करना। फिर यीशु ने एक संदेश और दिया अपने पहले प्रचार में, क्या फिराओ, क्या फिराओ। अगर कभी कभी आता संडे नहीं जाऊंगा, नहीं चलो कोई बात नहीं है। जो माता पिता संडे आराधना में छुट्टी मारते हैं ना, बच्चे भी आगे नुए मारा करेंगे, क्योंकि वो दिख रहे हैं उनका पेड़ जो है। आज कई लोग पीढ़ी, अगली पीढ़ी नहीं बढ़ पा रही, क्यों। क्योंकि जो उनके जो पेरेंट्स है, जो उनसे वो चीज उन्हें नहीं मिल रही, इसलिए वो बढ़ नहीं पा। उनको कोई उत्साहित करने वाला होना चाहिए। मुझे तो ये अवसर नहीं मिला, मेरे बच्चों को तो है ये अवसर, आपको नहीं मिला। पहली पीढ़ी आए हो, पहली पीढ़ी विश्वास में आए, तो अगली पीढ़ी उससे ज्यादा फेथ में होनी चाहिए। पहली पीढ़ी जो प्रार्थना करने वाली, अगली पीढ़ी और ज्यादा प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए। पहली पीढ़ी कलीसिया के प्रति समर्पित है, तो अगली पीढ़ी और ज्यादा क्या है, क्योंकि 7 से 70 गुना आता है। जो कैन ने किया उसके बाद उसके वंश पर वो 70 गुना, 7 गुना या 70 गुना कुछ गया, 7 के 70 गुना गया। इसका मतलब हमारे जीवन में जो फेथ अच्छा आएगा, वो हमारी पीढ़ी पर 70 गुना जा सकता है। हमारे ऊपर जो ब्लेसिंग आएगी, वो हमारी पीढ़ी पर 70 गुना ब्लेसिंग क्या है। हमारे ऊपर जो अभिषेक आएगा, हमारी पीढ़ी पर 70 गुना अभिषेक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऊपर से ही नीचे की ओर जाता है। अब ऐसे मत बनो। कई लोगों में खड़े थे, बोले देख भाई पहाड़ पर आग लग रही, लोगों को पहाड़ की आग तो दिखाई, और बोला तेरे पैर में लग रही। लोगों को दूसरों के घरों की आग क्या होती है, अपने घर में आग लगा रहे हैं। उसे बुझाओ, उसे बुझाओ, उसे क्या करो, की स्तुति हो। सुना संदेश आप लोगों ने, आपसे बात कर रहा है ये संदेश, तो क्या आज आप बदलाव नहीं चाहेंगे। क्या आप चाहते हैं, हाँ प्रभु हम बदलना चाहते हैं,
प्रभु हमारे जीवन में हाँ प्रभु, ये तो मेरे लिए संदेश है। शुरुआत में जब हम प्रभु में आए तो हमारे अंदर क्या रहता था? कहाँ जाना है? कलीसिया जाना है। चर्च नाम नहीं होता, इसका मतलब कलीसिया होता है। बाइबल से जो आया वो कलीसिया आया है। क्या आया है? कलीसिया। हमें कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आप प्रभु मैं अपनी गलती मानती हूँ प्रभु। हमने ऐसा विचार बना लिया था कि चल अब नहीं जा रहे, इस संडे नहीं जाते, अगले क्या करेंगे। और प्रभु एक और गलती ये करी, खुद जाना नहीं था, हमारे जानने वालों को भी हमने यही बोल दिया आज हम ना जा रहे, तुम भी क्या है प्रभु, ये भी अपराध हुआ है। इसके लिए भी क्या चाहते हैं? कितने लोग बदलाव चाहते हैं? पता किनके जीवन में बदलाव आता है? जो अपनी बात मान लेते। कुछ लोग मानते ही नहीं है अपनी गलती। मैं नहीं कह रहा दूसरा गलती नहीं करता है, लेकिन अपनी गलती वो ये सोचेंगे 100% मैं ही क्या हूं, मैं ही। अगर आपको लगता मैं ही, तो आपको कोई नहीं बदल सकता। और आपको लगता कि हाँ प्रभु ये जो आज संदेश आया कि मेरे लिए, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर बहुत अद्भुत लहर को लाने जा रहा है। पतरस से भी सामर्थ्य में लोगों को प्रभु खड़ा करने जा रहा है। पौलुस से भी ज्यादा सामर्थ्य प्रभु लोगों को खड़े करने जा रहा है। ऐसी लहर आने वाली है, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना की, एक लहर, प्रार्थना का एक अभियान प्रभु ने कलीसिया में चला दिया है। तो उसमें हमें 100% आशीषित होना है। तो ये आज का संदेश उसमें मुख्य है। आज का संदेश ये उसमें क्या है? तुम सबको जीत लो और अपनों को ही खो दोगे तो क्या लाभ है? सबको, दूसरे के मां बापों के पैर दबा दो और अपने की घेटी दबा रहे हो, क्या फायदा है? अरे पहले अपनों का करो, क्योंकि जो तुम घर में करोगे वही तुम बाहर। अपने माँ बाप की मानो। किसकी मान रहे हो तुम? जो 6 महीने से दोस्त बना है। किसकी मानो? अपने माता पिता। अच्छी बातें मानो। कोई कोई तो है ऐसा बाप भी, पैसे देख के तब जा, ये ठेके पे से दारू लिया तो उसको बोल देना मैं कलीसिया जाता हूं। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है। मेरे एक जीजा वो बोलते बीड़ी ला ना, मैंने लाता। अब उनको समझ में आ गई है, वो नहीं बोलेंगे। अब गांव में चले जाओ, गांव में क्या आदत है? हुक्का भर लाओ। मुझे हुक्का भरना आता ही नहीं है। अरे नहीं, मना करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? कई बार लोग ना हुक्का भरना बड़ा आसान की बात मानते हैं। अब समझना इस चीज, गलत चीज तो गलत ही होती है। तो नशा ही ना। फिर क्या कहते हैं? बेटा तू मत पिया कर, तू मत पीना कभी, मेरा भर ला। तेरे बाद में वही 4 घूंट मारेगा। हैं? पहले कुछ तो छोड़ दो चीजें। हैं? अपनी बेटी को साथ ले रहे हैं, 6 घर में चुगली कर रहे हैं, और फिर प्रार्थना, हे प्रभु मेरे बच्चे सही चले, पास्टर जी दुआ करो ये सही चले। कहां से सही चलेंगे जब साथ लेके तो तुम ही चुगली कर रहे हैं? प्रभु मेरी बेटी को बढ़ा। आप ही तो कह रहे हैं बेटा आज मेरा मन नहीं है, तू भी मत जा। कहां से बढ़ेगी? कईयों को नहीं बढ़ने का कारण यही है। कहते भी हैं प्रभु ले दे दिया, फिर भी मूली भरे बैठे हैं। पास्टर जी बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, अजय पास्टर कुछ बात करे, बढ़ो, आज फ्राइडे नाइट में आ जाना। बच्चों को भेजते ही नहीं। बच्चों को भेजोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? उसके बाद फिर बोलते हैं बच्चे ने तो ये कर दिया, वो तो ये कर रहा है। जब समय था तो कलीसिया में नहीं आए ना। तो आज क्या फिराना है? अब हमें, अब हमने सीखा था क्या नहीं करना है, सीखा था ना। अब क्या करना है? मन फिराना है। क्या फिराना है? अब ये मन फिराना यूं ही नहीं होता कि आज सुन लिया और मन फिर गया। नहीं नहीं,
कितने लोग चाहते हैं आपके अंदर बदलाव आए? हाथ हिला के बता, चाहते हैं? तो बदलाव कैसे आएगा? कैसे आएगा? पढ़िए आप याकूब 5:16, जल्दी जल्दी। बोले यीशु मसीह की आज परिवारों में बदलाव आना चाहिए। हाँ पढ़िए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, अपने अपने अपराध, अपनी अपनी कमजोरी, अपनी अपनी गलती को क्या कर लो? मान लो। किसके सामने? यहां पर नहीं कह रहा परमेश्वर के सामने मान लो। परमेश्वर के सामने मानने वाले तो बहुत होते हैं। वो प्रभु तू जानता है, और कुछ तो ऐसे प्रभु अगर मेरी गलती हुई हो तो क्षमा करना। गलती हुई है तो सीधा ही बोलो ना। ये है, दाऊद ने सीधा बोला परमेश्वर से, हाँ प्रभु मुझसे अपराध हुआ, हत्या के अपराध से मुझे क्या कर। क्योंकि दाऊद ने क्या किया? कई बार कुछ लोग आएंगे पास्टर से मिलेंगे, सब अच्छा अपराध होंगे, पास्टर जी कोई गलती हुई तो माफ करना। पास्टर की बिल्कुल सारे बाल उधेड़ दिए और फिर कह रहे हैं पास्टर जी कोई गलती हुई हो तो। गलती नहीं करी, पूरा गलता करा है। पहले ही समझ लो ना कि ये चीज करना ही ना पड़े कि कोई गलती हुई हो तो। और कईयों की आदत बन गई है, गलती नहीं करेंगे तब भी ये कहेंगे कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में तो क्या करना। शादियों में करते कई बार, चौधरी साहब कोई गलती होगी हो तो हमें क्या करना। अरे क्या गलती करी? आपने सब कुछ अच्छा करा है। फिर वो बताएगा हाँ सब कुछ है, कोई गलती नहीं है, पर गोलगप्पे हो जाते तो ये कोई गलती है? खुद चीजों को समझना है हमें। एक दूसरे के सामने क्या कर लो। अब एक दूसरे के सामने का मतलब ये मत समझना किसी के सामने भी मान लो आप अपनी बात, किसी को भी रखो नहीं। पहला परमेश्वर, दूसरा आत्मिक माता पिता हो। कलीसिया को उनके पास आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए पास्टर मेरे जीवन में ना संदेश मैंने सुना तो मेरी एक आदत है, मेरे से ना चुगली हो जाती है, मैं ना झूठ बोल देता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये आदत मेरी क्या हो जाए। एक दूसरे के सामने अपने अपने क्या मान लो। दूसरी बात, परिवार में कुछ बात होती है और आपको लगता है यार मेरी गलती है, मेरे को जब कई बार लगता है बच्चे हमारे गलती करते हैं कुछ, तो मुझे लगता है मैंने डांटना गलत नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो शब्द मैंने बोला था ये नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं उनको बोलता हूं, इस शब्द के लिए मैं सॉरी बोलता हूं। इस शब्द के लिए मैं क्या बोलता हूं? हो सकता है 99% आपकी गलती नहीं है, पर तो वो कह सकते हैं इस 1% के लिए मैं क्या है माफी मानना। ये लोग चाहते हैं आपका मन नया हो, तो आपको मानने वाला होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी कमजोरी है, यहां मुझे क्या चाहिए। दूसरी बात, जवाबदेही देना सीखो। आप जवाबदेही दो कि हाँ मेरे जीवन में ये चीज थी, पर धीरे धीरे अब मेरे जीवन में ये क्या आ गया, बदलाव आ गया। पास्टर ये आदत थी, पर आपके संदेश के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति के द्वारा मेरे जीवन में ये क्या आया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बदलाव देखेंगे। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि लोग अपनी गलती ही नहीं मानते हैं, अपनी गलती। सुपदेशक देखो, सुपदेशक 4:9 में, सुपदेशक 4:9। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। एक से दो क्या है? अब एक काम करेगा उसमें देरी रहेगी, और दो करेंगे तो
जल्दी कर सकते हैं, ध्यान रखो। यहां जवाबदेही भी होनी चाहिए आपस में। हमारे घर में हमें कुछ आज बदलाव लाने की जरूरत है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हमारे घर में क्या आना चाहिए? बदलाव, बदलाव आना चाहिए। एक से दो क्या है? अब घर में कोई एक है तो दो भी तो हो जाने चाहिए। अब कितने लोग चाहते हैं आपके घर में बदलाव आए? कितने लोग चाहते हैं? आपके टीवी में क्या चलता रहता है? हनी सिंह, क्या चलता रहता है बताओ? आपके बच्चे शॉर्ट्स में क्या देखते हैं बताओ? कभी आपने अपने बच्चों को शॉर्ट्स में प्रचार वचन यीशु की स्टोरी सुनाई, दिखाई? आपके उस टीवी में जो रुपये लगा रखे हैं, कभी आपको उठते ही चलो आज हम अपने YouTube चैनल लगा लेते हैं, इसमें चलो हम आज सुनते हैं प्रचार हमारे घर में काम करते, किया कभी? मन यूं ही नहीं बदलेगा। मन उस वैसा ही बनता जैसा हम सुनते हैं। आपको कुछ चीजें कोशिश करनी पड़ेगी। चलो हम प्रार्थना लगा लेते हैं, चलो हम आराधना लगा लेते हैं। हमारे घरों में टीवियों में क्या चलता है? क्या चलता है बताओ? चीर डालूंगा, काट डालूंगा। कौन से नाटक चलते हैं? किस प्रकार की मूवी चलती है? मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप नाटक कभी ना देखो, लेकिन कैसे नाटक देखते हो? है? वो होना चाहिए ना। नाटक का नाम कैसे तलाक होता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, क्राइम पेट्रोल, कुछ भी, मतलब। तो फिर आप कितना है प्रार्थना करो, कितना है कुछ करो, क्या कैसे बदलेगा वो? क्योंकि घर में माहौल तो अलग है ना। आपने घर में बनाओ। आप सुबह उठते ही आपको लगता है कि अभी टाइम सा नहीं लग रहा, तो आराधना के गीत चलाओ और अपने काम करते रहो और साथ साथ गुनगुनाते रहो। देखो सब कुछ बदलेगा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। अब हम सारी अनोरी चीजें देखते रहेंगे तो कैसे बदलें? दिल तो वैसे ही भरेगा ना उन्हीं चीजों से। जो आपके दिल में है, जो आपके अंदर है, वही तो बाहर। अब अंदर क्या भर रहे हैं हम? ये लोग चाहते आपका मन बदले, तो मन केवल प्रार्थना से नहीं बदलेगा। प्रार्थना तो करनी है, पर हमें और भी चीजों का क्या रखना पड़ेगा। आप जवाबदेही आके दो। आप कब आकर अपने पास्टर को जवाबदेही देते हैं? पास्टर, इस हफ्ते सच में मेरे साथ ऐसा हुआ, इस हफ्ते तो प्रार्थना हो ही नहीं पा रही, ये बात हो गई है। जवाब अच्छा ही बोलते। अब टीचर के सामने वो सवाल सोल्व ना करो जो आपको आते हैं। टीचर के सामने वो सवाल लेकर जाओ जो आपको नहीं आते हैं। जवाबदेही का मतलब ही यही है। ये लोगों मैंने कर दिया, वाह 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 वाह, और एग्जाम में वही आ गया जो बातें सीखने वाली बातें हैं, बढ़ने के लिए, लगातार बने रहने के। आमीन। और एक और बात, पवित्र आत्मा से मदद मांगो। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी क्या करेगा? अब मदद मांगो। पवित्र आत्मा, ये हालात ऐसे हैं, पर इस हालात में मुझे प्यार करना सीखा, इस हालात में मुझे जय में चलना सीखा, इस हालात में मुझे सहना सीखा, इस हालात में मुझे पवित्र रहना सीखा। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में, तो आपको प्रार्थना भी करनी चाहिए, प्रभु की मदद। मैं तो कमजोर हूं। मैं तो, जब मैं नया प्रभु में आया ना, जब बस पे काम करता था, तो मैं एक प्रार्थना करके जाता था, प्रभु बस पे ना मैं किसी से ना लड़ूं। और आपको सच बताता हूं, एक दो तो ऐसे ही आते थे जो गेट में ही खड़े होते थे और बोलते थे नहीं सिरकू, नहीं बढ़ू, नहीं। आपको ईमानदारी से बताता हूं, एक दो बार तो सहन होता था, फिर तो ऐसे। ये सिलसिला चला है, पर धीरे 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 प्रभु ने बदला। हालेलुया। धीरे धीरे प्रभु ने
हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। बदलाव बताएगा आप कितने बढ़ रहे हो।